गांव गांव पांव पांव यात्रा के दूसरे चरण समापन में उतरा जनसैलाब। यात्रा का समापन अनेक सामाजिक संगठनों ने दिया समर्थन पत्र। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से, जहां उरई में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा उरई नगर के एसआर इंटर कॉलेज से होते हुए टाउन हॉल उरई पहुंची। राजा बुंदेला इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। राजा बुंदेला ने एसआर इंटर कॉलेज में बुंदेलखंड राज्य की मांग का महत्व समझाते हुए कहा कि ये बुंदेलखंड के लोगों के भविष्य की लड़ाई है। हम सभी साथियों को एक साथ मिलकर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़नी है। हमारे युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड छोड़ रहे हैं। रोजगार के कम अवसर होने की वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं। झांसी स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई जाने वाली गाड़ियों को देखें, कैसे हमारे लोग बोरी में अपना जीविका का सामान भरकर नौकरी के लिए जाते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करता है तो कोई मजदूरी करता है। ये आर्थिक दृष्टि से भी गलत है कि एक प्रांत की 77% आबादी सिर्फ रोजगार के लिए अपना ग्रह छोड़कर जा रही है। अलग बुंदेलखंड बनेगा तभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित होंगे। 7 नदियों का पानी बुंदेलखंड में होने के बाद भी बुंदेलखंड प्यासा है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की यात्रा में विशेष सहयोग करने वाले शिक्षक नेता अशोक राठौर, डॉक्टर आश्रय सिंह, कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह झांसी, जयराम सिंह बांदा, रामजी लाल पांडे से दीपक पांडे, डॉक्टर उमाशंकर सोनी, अमन सोनी, शिवम चौहान, सोनू, कल्याण सिंह, महाविद्यालय एड से सुरेंद्र पाल सिंह, प्रताप सिंह बुंदेला, व्यापारी नेता दिलीप सेठ ने भी सभा को संबोधित किया। जालौन से मनीष सिंह जादौन की रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर रेलवे पूरी तरह से तैयार है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोग आ रहे हैं। उसको लेकर रेलवे ने लगातार कार्य किया है। पिछले 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं उस पूरे मेला क्षेत्र में। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो हमारे 2 स्टेशन वहाँ पड़ते हैं, झूसी और प्रयागराज रामबाग। और जो इधर की संख्या है यात्रियों की, जो श्रद्धालु हैं इस क्षेत्र से जाते हैं, वो मुख्यतः इन्हीं स्टेशनों से होकर जाते हैं। बनारस, मऊ, गोरखपुर, भटनी, इन सभी स्थानों से हम लोग स्पेशल ट्रेनें भी चला रहे हैं इनके लिए। और ज़्यादातर श्रद्धालु जो यहाँ से जाएंगे इन्हीं 2 स्टेशनों पर कैटर किए जाएंगे। स्टेशनों पर बहुत सुविधाएँ हम लोगों ने अरेंज करी हैं, चाहे वो यात्री आश्रय स्थल बनाने से लेकर हो, चाहे यात्री सुविधा से लेकर हो, चाहे टिकटिंग से लेकर हो, सुरक्षा से लेकर हो, कम्युनिकेशन कंट्रोल की बात हो, सभी फील्ड में काम किया गया है। अब इसमें रेलवे ने एक बड़ा कार्य किया है कि किस प्रकार से ये जो महाकुंभ का संदेश है वो पहुंचाने में रेलवे, आपको सब पता है सभी को कि रेलवे सबसे बड़ी संदेश वाहक है इस देश में। जब भी कोई नया अभियान शुरू होता है उसमें रेलवे की अग्रणी भूमिका रहती है। और इसी क्रम में महाकुंभ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको दर्शाया जा रहा है ट्रेन के कोचेस में। गोरखपुर के यांत्रिक कारखाने में हम लोगों को यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे को जिम्मेदारी मिली है 80 कोचेस के विनाइल रैपिंग की, जहां पर ये महाकुंभ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो संदेश है जो पहुंचाना है पूरे देश में, वो पहुंचाया जाएगा। तो 80 कोचेस में से जो कार्य मिला है उसमें से 23 कोचेस का कार्य विनाइल रैपिंग का पूरा हो गया है। उसका विजुअल्स, उसके फोटोग्राफ्स भी हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं। और जब ये ट्रेनें जाएंगी ट्रैक पे और जिधर से भी जाएंगी वहाँ लोग ऐसे ही महाकुंभ के बारे में लोग समझते हैं, लेकिन एक नए प्रकार का एक संदेश देने का कार्य ट्रेनें करेंगी, जिससे महाकुंभ में और ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो आकर्षित होंगे। और ऑलरेडी इसकी चर्चा अगर आप देखेंगे, जहाँ भी हम लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो भी हम लोगों से आ रहा है, मिल रहा है, हर कोई महाकुंभ में स्नान की बात कर रहा है। तो इसको लेकर जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। 4 रेक यहाँ से बन के जा रही हैं। बाकी रेलवेज़ को भी, जो अलग अलग क्षेत्रीय रेलवे हैं, उनको भी ये जिम्मेदारियाँ मिली हैं कोचेस को इस तरह से तैयार करने का, और तैयार किया भी जा रहा है। रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालु भली भांति अपने जो स्नान की तिथियां हैं उन तिथियों पे वहां पहुंच पाएंगे प्रयागराज क्षेत्र में, और वहां पर स्नान करने के पश्चात वापस अपने घरों को जा सकेंगे। और रेलवे इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।